समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। डुमरी में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। निमिया घाट थाना क्षेत्र के टोलाडीह में 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त, घरों में पड़े अनाज को किया चट। सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रहा वाहन पलटा, 11 जवान हुए घायल। मधुबन थाना क्षेत्र के लटकट्टों के समीप की घटना। रोटरी क्लब गिरिडीह और इनरव्हील क्लब सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का हुआ आयोजन, कई मरीजों ने कराई जांच। और धूमधाम से मनाया गया सिखों के 8वें गुरु धन श्री हरि कृष्ण साहब का प्रकाश पर्व। शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। डुमरी प्रखंड के निमिया घाट थाना क्षेत्र के पोरैया पंचायत के टोलाडाही में शनिवार की रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज चट कर गया। बाकी बचे अनाज को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों ने घर में रखे बर्तनों को भी पैर से कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि 18 से 20 की संख्या में हाथियों का झुंड गांव के पास के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रात में हाथियों के झुंड अचानक गांव में घुस आया और रुद्र महतो, बाबूलाल महतो, कारू तूरी, अनीता हांसदा पति मोहन मुर्मू के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घर में रखे सामान एवं अनाज को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि हाथियों के उत्पात से लोग भय के साये में जीने को मजबूर है। वहीं स्थानीय मुखिया राजकुमार महतो ने कहा कि मध्य रात्रि में जंगली हाथियों के झुंड ने पोरैया पंचायत के टोलाडाही में उत्पात मचाया। ईश्वर की कृपा से कोई मानवीय क्षति नहीं हुई, लेकिन गांव में काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इधर इसकी सूचना डुमरी वन विभाग के रेंजर राजीव रंजन को मिलने के बाद तत्काल वह घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तीनों घरों में जो नुकसान हुआ है उन सभी को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को त्वरित मदद के तौर पर 50-50 किलो अनाज एवं आर्थिक सहयोग भी किया। उन्होंने जंगली हाथियों को गांव से दूर खदेड़ने का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिया है। अभी हम लोग जैसे आप मेरे साथ में हैं, हम लोग के आवास में हैं। ये पुरैया में है और यहाँ पे इनके आवास में ये जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से एक छोटा हाथी घुसा है और चावल, प्याज और भी जो घर में खाने पीने का सामान था उसका नुकसान किया है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं और हम लोग अविलंब मुआवजा का प्रावधान करेंगे। पूरे एरिया में अगर देखें तो हम लोग अभी जस्ट सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करके फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर आपको बताएंगे। हमारे हिसाब से 40-50 के आसपास का। देखिए, हाथी का झुंड तो मोटा मोटी 18 का सूचना है, लेकिन वो स्प्लिट होके 13 इधर आ गया है और बाकी इसी जंगल में है। डुमरी गिरिडीह पथ पर रविवार को सीआरपीएफ जवानों का वाहन पलट गया। घटना मधुबन थाना इलाके के लटकट्टों के समीप हुआ। इस दुर्घटना में वाहन पर सवार 11 जवान घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए डुमरी स्थित रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है।
सीआरपीएफ जवान मधुबन सीआरपीएफ कैंप से वाहन पर सवार होकर चतरा जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर लटकट्टो पुलिस पिकेट के पास पलट गया। सिखों के 8वें गुरु धन धन श्री हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही गुरु पर्व को लेकर चल रहे अखंड पाठ का समापन भी हो गया। प्रकाश पर्व में धनबाद से आए माता गुजरी के जत्थे ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल कर दिया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि महज 5 साल की उम्र में श्री हरकृष्ण साहिब जी को गद्दी पर बिठाया गया था। उन्हें बाल पीर के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरकृष्ण जी हमेशा लाचारों व बीमारों की सेवा में लगे हुए रहते थे। उन्हीं की याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब बनाया गया है। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, अवतार सिंह, ऋषि चावला और रॉबी चावला, रोमल सिंह आदि मौजूद थे। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गिरिडीह सिख संगत बहुत ही प्यार, बहुत ही उत्साह के साथ में हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी का 366वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, जिसमें कि 16 तारीख से पूजा पाठ प्रारंभ हुआ और जो अभी तक अनवरत चल रहा है, जिसमें कि आज इसका समापन दिवस है। और इसमें हम लोग अपने सबसे कम उम्र के गुरु को आज हम लोग उनका प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। और उसमें जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी को प्राप्त किया और गुरु कहलाए 5 वर्ष की उम्र में, और 8 वर्ष की उम्र में उस समय एक बहुत बड़ी महामारी जब फैली, चेचक, जो उस समय में बहुत बड़ी महामारी थी, और इस चेचक को मिटाने के लिए इन्होंने एक जगह पर खड़े होकर के सारी संगत से विनती की कि जिसको भी यह बीमारी आई है वो बीमारी हमें दे दें। और इसी में सब जितनी संगत थी सब की बीमारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, और उसी में वो ज्योति ज्योत समा गए। वो 8 वर्ष की उम्र में ज्योति ज्योत समा गए और सिर्फ 3 साल से कुछ समय ज़्यादा वो गुरुगद्दी पर रहे। इस कम उम्र के हम लोग के बाला प्रीतम, हम लोग के गुरु हरकृष्ण जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं। और हम लोग बड़े ही प्यार, बड़े ही उत्साह के साथ आज उनके गुरबानी को, उनके बारे में, उनकी जीवन कथा को और उन्होंने जो त्याग किया है उसको हम लोग याद कर रहे हैं। आज सारी संगत बड़े ही उत्साह के साथ इस गुरु पर्व को मना रही है। हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी को याद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी भी आएँ, गुरुद्वारा में आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और एक सिख संगत का और गुरु कीर्तन का आनंद लें। रोटरी नेत्र चिकित्सालय में रविवार को रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब सनशाइन के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता साहब, डॉक्टर अमिता राय और फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजाद के द्वारा जांच के लिए चयनित मरीजों का ब्रेस्ट कैंसर और पीएफटी जांच की गई। वहीं जिन मरीजों को मैमोग्राफी जांच की आवश्यकता पड़ी उन्हें डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा गया। कैंप में लगभग 40 मरीजों का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा जांच किया गया और उचित परामर्श दिया गया। वहीं लगभग 80 से अधिक मरीजों का बीएमआई, बीपी, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच की गई निःशुल्क। इस कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोविड बूस्टर डोज और दूसरे डोज के लिए कोविड वैक्सीनेशन का भी कैंप लगाया गया।
प्लीज रीड मत लगाइए, तुरंत हो जाएगा। अरे तब तक सबको ब्लड शुगर हॉस्पिटल में इनरव्हील गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के तहत एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे इंटीरियर के भी लोग और शहर के भी लोग का जांच किया गया है, जिनका जांच करना बहुत मुश्किल था। पर जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने उन लोगों को बहुत ही कन्विंस करके बुलाया और उनमें जांच किया। लगभग यहाँ पर 15 लोगों का जांच हुआ है और 5 लोग जो सस्पेक्टेड था मेमोग्राफी के लिए टेस्ट के लिए, जो कि वहाँ निःशुल्क करवाया जा रहा है, उसमें टेस्ट आएगा। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। रोटरी गिरिडीह में बहुत सारे प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर गिरिडीह के ही हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे फिर आगे का ट्रीटमेंट कैसे होना है, कब करना है। शायद वो भी पूरा निःशुल्क होगा और हम लोग गाँव तक इस कैंप को ले जाएंगे। सबसे पहले तो स्तन में कोई गांठ हो जाए, है ना, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, लंप बोलते हैं, गांठ हो जाए एक। दूसरा है कि निपुल से कोई डिस्चार्ज होने लगे। नॉर्मल तो सिर्फ दूध आना चाहिए, मिल्क जिसको बोलते हैं, मदर्स मिल्क, लेकिन मिल्क के अलावा अगर कोई खून आवे या पी जावे, पस आवे, तो वो दूसरा वो है। तीसरा है कि स्किन का जो है कलर चेंज हो जाना, उसमें से लाली होना, दर्द होना, है ना, ये तीसरा हो गया। और फिर दोनों स्तन का साइज में फर्क हो जाना है, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर बीमारी किसी में हो जाएगा तो उसका साइज डिफरेंट होने लगेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोजेक्ट संयोजक रंजना बगेड़िया, रोटरी गिरिडीह अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर तारकनाथ, सचिव अमित गुप्ता, इनरव्हील सनशाइन अध्यक्ष अर्चना कुमारी, सचिव सोनाली तरवे समेत दोनों संस्था के सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा पश्चिमी पंचायत के कोहवरवा गांव में एक बेटे ने अपने साले के साथ मिलकर अपने पिता को जान से मारने का प्रयास किया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए कोहवरवा निवासी मोहम्मद शमशुद्दीन ने कहा कि शनिवार की रात में छत पर सोया था। रात्रि लगभग 12 बजे वह बेड से उठकर टॉयलेट गए थे। तभी अचानक बेटा मोहम्मद इफ्तिखार व उसका साला झाराढाब निवासी मोहम्मद सलीम ने हमला बोल दिया। वे लोग गला को दबाकर जान से मारना चाह रहे थे। किसी प्रकार उसके चंगुल से छूटकर हो हल्ला मचाया तो गांव के लोग जमा होने लगे। ग्रामीणों को आता देख मेरा बेटा बाइक से भाग निकला, जबकि उसका साला सलीम खेत के रास्ते से भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ लिया। रात में इसकी सूचना गांवा थाना को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर रात लगभग 3 बजे गांवा थाना पुलिस कोहवरवा गांव पहुंचकर सलीम को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मामले में आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। और आया था मेरे को मारने के लिए यहाँ पर, तो पेशाब करने के लिए गया। अब पेशाब करके उठा, मेरा कमर पकड़ लिया। कमर पकड़ने के बाद मैंने झटका दिया तो हाथ छूट गया और वो गिर गया। गिरने के बाद में मेरा गर्दन पकड़ दिया, फिर उठ करके नहीं, तो उसी टाइम से फिर मतलब पकड़ धड़ होते रह गया, हमारा गला दबाते रह गया। और जब ज़्यादा बेचैनी, हम कमजोर है, हम शुगर पेशेंट का आदमी था, तो खटिया तर घुस गया, तब हमारा जान बचाने तो उनको ले लेगा, तब वो भागा भागी किया है यहाँ से लड़का। तो अभी इसका सरकार के माँ है, वो यहाँ से भाग करके उधर चला गया डर से कि हो सकता है चिल्ला चिल्ली हुआ। तो आपकी पत्नी हल्ला की तो सब लोग फिर दौड़े? पत्नी ने यही हल्ला की। हाँ। गांवा प्रखंड कार्यालय मोड़ पर रविवार की दोपहर बाइक दुर्घटना में एक महिला और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों घायलों को गांवा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों का बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार होकर तारापुर से हरदिया जाने के दौरान गांवा ब्लॉक मोड़ पर अचानक 30 वर्षीय पैदुलो मुर्मू की साड़ी का पल्लू बाइक के पीछे टायर में फंस गया, जिसकी वजह से चलती बाइक से महिला व उसका 1 वर्षीय मासूम बच्चा अनुज कुमार सड़क पर गिर गया, जिसमें महिला का कमर टूट गई और बच्चे का दाहिना हाथ टूट गया।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली हेतु आंदोलन के झारखंड प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर गिरिडीह जिला इकाई NMOPS के द्वारा रविवार को झारखंड के सत्ताधारी दलों के विधायक और उनके जिलाध्यक्ष के आवासों पर जाकर पुष्पगुच्छ भेंट किया और पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में गिरिडीह में सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य कुमार, विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष गिरेंद्र यादव को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर आभार प्रकट किया। इस दौरान संयोजक मुन्ना कुशवाहा ने आग्रह किया कि जिस प्रकार सरकार ने NPS रूपी आर्थिक गुलामी से सरकारी कर्मचारियों को निजात दिलाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली को कैबिनेट से स्वीकृति दी है, उसी प्रकार 15 अगस्त को इस घोषणा को सरकार अधिसूचना में तब्दील करे और अपने वादे को पूरा करे। मौके पर प्रांतीय महिला सचिव शमा प्रवीण, मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, लिपिक राज्य संयोजक विकास सिन्हा, महेंद्र प्रसाद दांगी, मिथुन राज, मोहम्मद अख्तर अंसारी, विनोद प्रसाद यादव, तबस्सुम जहां, माला लता मुर्मू, उमेश प्रसाद चौधरी, केदार यादव, विकास कुमार, सुनील कुमार, शंभु गुप्ता, गजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद, नौशाद समा, अवधेश कुमार, ऋषिकांत सिन्हा सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। अपने प्रांतीय विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के दरमियान ही पड़ गई। घोषणा पत्र जब पार्टी का बन रहा था तो कहीं ना कहीं हम लोगों की यह सोच थी कि जो भी विसंगतियां हैं राज्य के अंदर में, जिनको राज्य सरकार दूर कर सकती है, उन विसंगतियों को हमें दूर करना है। जनता अगर जनादेश देती है तो वो जनादेश इसलिए है कि राज्य के अंदर की उन विसंगतियों को हम दूर करें, चाहे वो अनुबंध कर्मी के मसले हों, चाहे वो आर्थिक मसले हों, चाहे अन्य अन्य मसले हों। एक बात की हमें बड़ी खुशी है कि घोषणा पत्र का प्रारूप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू की सहमति से ही जारी हुआ था। तो सरकार बनने के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने भी उन्हें उनके घोषणा पत्र की याद। शहर के गांधी चौक स्थित पोस्ट ऑफिस में गिरिडीह एवं बोकारो जिले के डाकघरों के सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों की एक बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने किया। बैठक में डाकघर के व्यापार विकास, खातों को खोलने, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डिजिटल खाता खोलने, डाक के त्वरित वितरण एवं ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने संबंधित मसलों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बाबत डाक अधीक्षक ने बताया कि सभी डाकपाल एवं उप डाकपालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव करने एवं उन्हें बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर रंजीत कुमार सिंह, डाक निरीक्षक अभिजीत रंजन, सुचित्रा कुमारी, डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा एवं अन्य डाक कर्मी मौजूद थे। सिस्टम को एक्सेस करा तो ना D+1 में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ये प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा D+0 नहीं कर पाएगा। चीफ साहब का नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है, लेकिन D+1 तक तो भी करा लीजिए आप। एसएस किए कैसे D+1 ले जाए? इंस्टॉलेशन 90 का, और इसको अपडेट कर लेते हैं, टोटल आर्टिकल पर D+0 में आ जाएगा। और हो क्या रहा है अभी यहाँ पर बहुत लोग, इसकी वजह से 4-5 दिन तक भी वो अपडेट नहीं दिखा रहा है। समझ में आ रही है बड़ी। मीटिंग का आयोजन किए जिसमें हमारे गिरिडीह जिले और बोकारो जिले के कुछ क्षेत्रों से हम अपने सभी डाकघरों के डाकपालों को बुलाए हैं, और इसमें हम लोग
डाकघर के माध्यम से जो हम कस्टमर को जो सुविधा दे रहे हैं, जिस तरह का अकाउंट खोल रहे हैं, जो हम लोग इंश्योरेंस का सर्विस देते हैं और इसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सर्विस दे रहे हैं, इसके संदर्भ में इनसे चर्चा करने के लिए हम बुलाए हैं। और साथ ही डाकघरों में कुछ जो बुनियादी समस्याएं हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं और इसको कैसे त्वरित गति से हम लोग इसको समाधान कर पाएँ, इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और इसका यथासंभव हम लोग इनसे यहाँ पर इसको सॉल्यूशन इनको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में इन सभी से हम निर्देशित कर रहे हैं कि ग्राहकों को ये अच्छे से अच्छे ढंग से बर्ताव करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत प्रदान करें, सेवाओं को हर एक तरह का सेवा प्रदान करें। और ग्राहकों से भी ये अपील करें कि वो सभी हमारे जितने खाता खुल रहे हैं, जितने तरह का खाते, उसमें अपना मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपडेट करवाएं, ताकि कोई भी लेन देन अगर हो रहा है उनके खाते में तो उसकी त्वरित जानकारी उनको मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू ग्राहकों को मिल सके। और इससे क्या होगा कि अगर किसी भी तरह का लेन देन होता है तो उनको जानकारी मिल जाएगा। कोई भी भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है या गबन होता है तो उनको उसकी जानकारी हो जाएगी और इसका तुरंत समाधान भी निकाला जा सकेगा। गांवा प्रखंड मुख्यालय में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा बाल दुर्व्यवहार विरोधी जन जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत बिरने पंचायत से की गई और मालडा साहू धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीडीओ महेंद्र रविदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, MO प्रदीप राम एवं थाना प्रभारी पिंटू कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल श्रम और बाल मजदूरी का नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर बच्चों को जागरूक किया गया। बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल श्रम को रोकने के लिए बच्चों के साथ अभिभावक को भी जागरूक होना होगा और एक संगठित होकर इसकी लड़ाई लड़नी होगी। कहा कि बच्चे कल का भविष्य है और वह भोले भाले होते हैं। जब तक उनके अभिभावक स्कूल को लेकर उन्हें जागरूक करते हुए नियमित स्कूल नहीं भेजेंगे तो उन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बाल दुर्व्यवहार विरोधी को लेकर फाउंडेशन द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बच्चों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। बस जरूरत है इसे और हम सबको मिलकर आगे बढ़ाने की। वहीं थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बच्चों को फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे विचार को सहेजकर उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मौके पर मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, अनिल कुमार, अखिलेश यादव, गोविंद खनाल, अमित कुमार, सतीश कुमार, भीम रविदास, राजेश शर्मा, वेंकटेश प्रजापति, पंकज कुमार समेत कई उपस्थित थे। बच्चों से काम कराएगा, जो बच्चों से काम को यहाँ स्वागत है। जाके अपना काम करो, नाश्ता लेके आना। श्रीमान ओ मेहमान मेरे। आम सी गलियों में, कहीं कारखानों में तो कहीं सड़कों पे, कहीं कारखानों में तो कहीं सड़कों पे चीख रही है बचपन। जाके अपना काम करो, नाश्ता लेके आना। ताकि बच्चे कल का भविष्य है और बच्चे जो है वो भोले भाले होते हैं और जब तक उनको गार्जियन, अभिभावक उनको अगर घर में अच्छे तरह संस्कार, स्कूल जाने का उद्देश्य उनको नहीं अगर बताएंगे, स्कूल नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो अभी टीचर महोदय बोले कि उनके सारे जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाएगी। फाउंडेशन है ऐसा इनके कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। इनका कहीं से भी कोई इनके कार्य के बदले में कोई आया नहीं है, फिर भी ये अपने काम करते हुए जन सेवा के रूप में काम करते हैं। इसलिए सभी आए हुए अतिथि एवं सभी गार्जियन बच्चे से अनुरोध है कि इनके द्वारा दिए गए विचार को माने और जो भी ये बातें बताते हैं, समय समय पे अभियान चलाते हैं, प्रोग्राम करके बताते हैं, तो गार्जियन इनका सभी का सभी इनके स्वागत करें।
अग्निपथ भर्ती योजना वापस लेने सहित अन्य विषयों को लेकर देशव्यापी गांव यात्रा अभियान को सफल बनाने के लिए रविवार को इंकलाब नौजवान सभा की बैठक तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में संपन्न हुई। इस दौरान मंटू शर्मा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि IYA का राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 10-11 सितम्बर को झारखंड की नीलांबर पीताम्बर नगर डाल्टेनगंज में होना है। इसी क्रम में RYA देशव्यापी गाँव यात्रा अभियान चला रहा है। इस गांव यात्रा अभियान के तहत भंडारी पंचायत के युवा सदस्यों को RYA से जोड़ा गया। मौके पर मुख्य रूप से RYA के राज्य उपाध्यक्ष अखिलेश राज, जिला सचिव अशोक मिस्त्री, जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, मंटू शर्मा, संजीत कुमार, पिंटू यादव, मनोहर यादव, श्रीराम यादव, पप्पू राय, दिलीप यादव, राजेश दास, ब्रहण मियां आदि मौजूद रहे। विफल रही है, उल्टा नौजवानों के साथ नौजवानों को जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा पीटा जा रहा है। मोदी सरकार जो नौजवानों को हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया, आज वही नौजवान उनसे पूछ रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई लोगों के साथ, हमारे साथ क्या बीता। लॉकडाउन के बाद किसान के बच्चे अभी आप देख रहे हैं पानी नहीं पड़ रहा, किसान परेशान है। भंडारी पंचायत के लक्ष्मीपुर में इनकलाबी नौजवान सभा का एक बैठक किया गया और बैठक में 10 से 11 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन जो डाल्टनगंज में होने जा रहा है उसकी सफल करने के लिए पूरे देश में RYA के द्वारा गांव यात्रा चलाया जा रहा है। और मोदी सरकार के द्वारा और हेमंत सरकार के द्वारा जो नौजवानों के साथ रोजगार के नाम पर सौतेला व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ नौजवानों को जागरूक करके इसकी लड़ाई को तेज करना है। और जो केंद्र की सरकार अग्निवीर योजना ला करके कंपनी राज और सेना में ठेका पट्टा का राज लाना चाहती है, इसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे और अग्निवीर योजना वापस लेने तक हम लोग जो सो आंदोलन जारी रखेंगे। प्रखंड के भंडारी पंचायत लक्ष्मीपुर शिव मंदिर प्रांगण में RYA की बैठक रखी गई। आज की बैठक में तमाम नौजवान निर्णय लिए कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 11 सितंबर को होने जा रहा है, इस क्षेत्र से अधिक संख्या में इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। और आज यहाँ नौजवान ने संकल्प लिए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकजुट होकर तमाम जन मुद्दों के न्याय के लिए हम लोग न्याय कर जन आंदोलन तेज करेंगे। देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी गांव स्थित 2+ मॉडल विद्यालय में मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे लगभग 400 विद्यार्थियों का भविष्य संवर रहा है, जबकि उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इसको लेकर ग्रामीण अरविंद कुमार राम ने बताया कि जब से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू हुआ है, तब से ही मात्र 2 शिक्षक हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी बाधा आ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस विद्यालय में शिक्षक बहाल किए जाए। साथ ही बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह गृह जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वहीं सदानंद दास ने बताया कि सरकार के द्वारा सिर्फ बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होता, अगर बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है तो ये बिल्डिंग किस काम की। साथ ही उन्होंने बताया केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी देव पहाड़ी मंदिर आई थी, लेकिन इस विद्यालय की ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं कि यहाँ शिक्षक बहाल कर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं जब उक्त संबंध में विद्यालय के शिक्षक अमरीश कुमार और जय कृष्ण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग जुलाई 2017 से मात्र 2 ही शिक्षक इस विद्यालय में कार्यरत हैं। हम लोग भी काफी चिंतित हैं। मौके पर किशोर राम, संदीप राम, राजेंद्र साव, संतोष कुमार राम, विक्रम कुमार, दशरथ साव, प्रकाश दास, दशरथ राम, नकुल दास आदि लोगों ने सरकार से जल्द शिक्षक बहाल करने की मांग की। आज हम लोग उपस्थित ग्राम देवपहाड़ी से मॉडल विद्यालय देवरी देवपहाड़ी के पास सभी ग्रामीण पहुँचे हैं। आज हम लोग सब पड़ताल जब किए स्कूल में आके तो MDM के खाना में काफ़ी कमी बच्चों के साथ हो रहा है। उसके बाद जब से स्कूल चालू हुआ है उस दिन से सिर्फ 2 ही टीचर अवेलेबल हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमी पहुंच रही है और काफ़ी समस्या आ रही है। तो सरकार से यह मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक को बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ फ्यूचर भविष्य जो उसका है सही से निदान हो सके। और यह क्षेत्र हमारे माननीय अन्नपूर्णा मैडम जी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, इस क्षेत्र से बिलोंग करती है।
तो उनको भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि कम से कम वो भी यहाँ पे ध्यान दें और बच्चों के साथ जो अनियमितता हो रही है उसको अधिक से अधिक संख्या में टीचर को दे के बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करेंगे। मैडम जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री यहाँ देवपहाड़ी आई, लेकिन आज तक स्कूल की तरफ कभी नहीं देखी कि हमारे विद्यालय हैं तो कैसे इसमें रहन सहन लड़का लोग को हो रहा है। न शिक्षा का व्यवस्था न कुछ, सिर्फ केंद्र सरकार बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग ही बच्चा लोग को पढ़ाएगा कि शिक्षक पढ़ाएगा। यही मांग है कि यहाँ शिक्षक दिया जाए। सावन के पवित्र महीने में लाखों की तादाद में लोग कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में पहुंच रहे हैं। गिरिडीह से भी रोजाना हजारों की संख्या में बाबा के भक्त जलार्पण के लिए बाबा नगरी जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को शहर के करबला रोड शिव मंदिर गली निवासी बाबा कांवड़िया संघ के 6 सदस्यों का जत्था रविवार को बोलबम के लिए भोलेनाथ के जयकारा लगाते हुए अजगेबीनाथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गया। इस दौरान भगवा कपड़े में सभी बाबा का जयकारा लगाते हुए जल उठाने के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवड़ियों में उत्साह का माहौल था। बताया गया कि कांवड़िया संघ का जत्था 20 साल से लगातार बोलबम जा रहा है। हालांकि 2 साल कोविड के कारण बाबा का दर्शन का मौका नहीं मिल सका। इस बार और उत्साह के साथ जल चढ़ाने के लिए सभी रवाना हो रहे हैं। जत्थे में संजू, बबलू, महेंद्र, रूपेश, गौतम, रविंद्र, रंजय आदि शामिल हैं। बबलू तुम आगे बैठो। हर साल की बात थी, इस साल भी हम लोगों के जयप्रकाश नगर करबला रोड से आज 20-25 साल से हम लोगों ने पैदल कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसको लेकर आज तक हम लोगों ने चलने का, बाबा भोलेनाथ तक का पहुंचने का कष्ट को किया है। बीच में इस महामारी कोरोना काल में हम लोगों ने 2-2.5 साल इससे विचलित हो गए थे, जिसके कारण बाबा से नहीं मिल सके थे। और इस बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महादेव के पास हमारा ये जलखर ग्रुप, बाबा जलखर ग्रुप भोलेनाथ के पास सुल्तानगंज से और देवघर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। हर हर महादेव। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।